Father? Thank you, Lord. Blessed be the holy name of Jesus. We love you, Lord. We give you praise and honor. Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, worship you, Jesus of Nazareth. We thank you, Lord. We give you praise. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. So, हम लोग फिर से एक बार आज हम स्माइरना चर्च के पास आ रहे हैं और जिस स्माइरना चर्च को आप देख रहे हैं, आप देखें कि यहाँ पर कुछ नोट्स भी हैं मैंने बनाया इस बार, और सबको फिर से स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग देख रहे हैं। स्माइरना चर्च इस तरह से था, उसका पिक्चर आप देख सकते हैं। उसका पिक्चर यहाँ है। ये है स्माइरना का पिक्चर। इस तरह से वो ओल्ड टेस्टमेंट में हुआ करता है। मैं पुराने ज़माने में जब यीशु मसीह थे वहाँ पर। हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा आहिस्ता जा रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि आप सबको ये तस्वीर मिल जाए और इसमें आपको हर एक बात समझ में आई। है अभी का आपका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद दो कि ये है उसका तस्वीर, और ये है पुराना तस्वीर, और ये है अभी का। इसको इस्माइल बोला करता था, इसको इस्माइल बोला करता था। सुनिए, स्माइरना का दूसरा आज का जो नाम है वो इज़मर है। इज़मर, जिसका ग्रीस के यहाँ से है, और वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर दो रास्ते मिल सकते हैं, जो कि एशिया और यूरोप का बीच में एक अच्छा सा बड़ा सा रास्ता है। और इसलिए ये जो सिटी है बहुत ही प्रोमिनेंट है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मुख्य है। और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सुनता है और लिखता है, और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है स्माइरना जो है उसके लिए इन बातों को लिख। अब देखें, स्माइरना यीशु मसीह के वक्त भी बहुत ही जबरदस्त सिटी था। ऐसे नहीं कि ऐसे सिंपल था, क्योंकि स्माइरना जो सिटी है, या स्माइरना सिटी के अंदर जो चर्च था, स्माइरना चर्च, जिसका अर्थ है मायर, मायर यानी डेथ, या स्माइरना चर्च का और एक जो मेन मतलब है परसिक्यूटेड चर्च, यानी सताव से गया हुआ कलीसिया, या सतावट का कलीसिया। तो हम चार बात को हमेशा देखें आज के तारीख में, वो कैसा आपको और मुझे रिलेट करता है। 7 कलीसिया जो बाइबल में है, वो आपके लिए मुझे हमेशा 7 बातों के लिए, 4 बातों के लिए एप्लीकेशन में लाने के लिए हमें बताता है, यानी कि हम कार्य रूप से कैसे देखते हैं। लोकली, यानी कि पहला तो लोकल चर्च जो भी सिटी में है उसको भी बात करता है। दूसरा जनरल चर्च, यानी कि पूरा जो जनरली, या एडमोनिशिंग, यानी कि सबको उद्देश्य या उपदेश देने के लिए, सारे कलीसिया को उपदेश है, क्योंकि उनको बनना है प्रभु यीशु मसीह में। हर कलीसिया के लिए भी, कि कहीं ना कहीं हमारा सबका कलीसिया कोई ना कोई ऐसा स्टेज आ जाता है जब हम स्माइरना को फेस करते हैं, हमारे जीवन में परसिक्यूशन को, सतावट को फेस करते हैं। तो प्रियो, इस बात को देखिए कि स्माइरना चर्च 2nd सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी, 2nd सेंचुरी से 4th सेंचुरी तक हम देखते हैं उसको बहुत बड़ा सतावट से गुजरना पड़ा। खाली एक ही वो चर्च ने, आप लोग देखते हैं कि एडी, यानी कि 70 के बाद, जो एडी यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो 70वां साल था, उसके बाद से हम देखते हैं जो स्माइरना भी सतावट से गई, जहाँ पर हम लोग देखते हैं पौलुस का चेला जो पॉलीकार्प था बचपन में से, जिसका एज स्टार्ट, वो बॉर्न हो गया आई थिंक 59 में, और ऑलमोस्ट 169 में 160
वन में कुछ वो गुजर गया, ऐसा कुछ 86 ईयर्स में। लेकिन हम बात करते हैं स्मायरना के बारे में। स्मायरना यानी कि डेथ। क्यों डेथ? क्योंकि स्मायर जो है, मायर अगर आप देखते हैं मार्कुस का 15 अध्याय 23 वचन, 23वां वचन में यीशु मसीह को जब मरते रहते क्रूस पर, वहां पर उनको मायर जो वाइन था यानी कि दाग था, दाग के अंदर उसको मायर को मिक्स करके, मायर एक ऐसा सब्सटेंस है या ऐसे केमिकल बोला जा सकता है, एक दवा है एक्चुअली। ये अर्थराइटिस के लिए भी यूज होता था। ये अरेबिया और इथोपिया के एक ऐसा पेड़ है, उसके अंदर से निकला हुआ चीज है मायर। अब देखते हैं कि मत्ती का 2 अध्याय 11 और 12 वचन में वाइज मैन यानी कि जो होशियार लोग या तो कुछ लोग जो ईस्ट से आया, ईस्ट को क्या बोलता है जॉनसन? पूर्व से कुछ लोग आए जो कि बहुत ही पढ़े लिखे थे। हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान से भी कुछ लोग आए होंगे। तब उन्होंने ये मायर भी लेके आए, गोल्ड, फ्रैंकनेस और मायर। यानी कि आप देखो मायर हिंदी में मेरे ख्याल से लोबान है, कुछ ऐसा। लोबान नहीं, ओके, व्हाट इज इन हिंदी मायर? ओके प्रियो, मायर आप देख लेना 2 अध्याय। और खास करके यीशु मसीह के इवन हम लोग देखते आखिरी दिनों में जब यीशु मसीह मर गए, उसके बाद निकोदेमुस और जोसेफस उन्होंने मसीह यीशु का जो शरीर था लिया और लेके उसके ऊपर, शरीर के ऊपर बाम के रूप में मायर को अप्लाई किया। मायर जो है जो दवा के रूप में भी उसके बॉडी सड़ना नहीं जैसा उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ। और वो इसलिए भी था क्योंकि कहा जाता है कि मायर ये ऐसी दवा भी है, दवा के रूप में यूज कर सकते हैं। जब ज्यादा पेन होता है तो उस पेन को रिलीफ मिलता है, या रिलीवर ऑफ पेन, यानी कि पेन कम होने के लिए, दर्द कम होने के लिए भी उसको लगाया जाता है। तो अब देखते सतावट में, इतना सतावट था स्मायरना कलीसिया में। स्मायरना कलीसिया में इतना सतावट था कि लोगों का आखिरी एक दवा था भाई, उनका मरना ही दवा था, कि भाई उनका मरने से ही वो दुख खत्म हो जाएगा। उनका आखिरी जो परसिक्यूशन था उसके बाद कुछ भी नहीं, यानी कि सतावट, उतना सतावट से हो गए। स्मायरना चर्च बहुत ही अच्छा था। मैंने कहा 4 बातों को हमेशा ध्यान दे जब ये चर्चेस को आप पढ़ते हैं या आप देखते हैं। पहले तो लोकली, फिर बाद में सब चर्चेस को, लोकल चर्च, फिर सब चर्चेस को, फिर बाद में पर्सनली खुद के जीवन में क्या बात कर रहा। होमोलिक्टिक उसको कहता है, होमोलिक्टिक्स यानी कि अपने पर्सनल में। 4th थिंग प्रॉफिटिकली, और ये प्रॉफिटिकली इतना क्लियर था सतावट के बारे में। 2 से लेकर 4 सेंचुरी यानी कि 2nd to 4th सेंचुरी, जो 200 या 300 साल तक जो उनके बीच में सतावट हुआ, उन कलीसियाओं को स्मायरना चर्च प्रतिष्ठित करता था, यानी उसको दिखाता था, प्रतिबिंबित था। स्मायरना चर्च प्रतिबिंबित था इन सबका भविष्यवाणी के रूप में कि कैसा सतावट आएगा। हम पढ़ेंगे स्मायरना कलीसिया के अध्याय को, और जिसमें लिखा है रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 2 8 से 11। जॉनसन हिंदी है तो पढ़िए आप। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 से 11 हम लोग पढ़ेंगे। मसीह यीशु यहां पर कुछ बातों को अच्छी तरह से कहता है कि देख, मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं। पढ़े जरा। हाँ, जो मर गया था वो जीवित हो गया। देखो इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान दो। वहां पर लिखा है जो पहला था और वो आखिरी था और जो मर गया था और वो जीवित है। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए, जिस तरह से हम लोग गॉस्पेल को बताते हैं,
यानी कि गॉस्पल जो 4 मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना, जो हम लोगों को बताते मसीह यीशु का आने के बारे में और क्रूस पर मरने के बाद में, गाड़ा जाने के बाद में, फिर जी उठने के बारे में। उसी तरह से मैं बोलता हूं कि बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित बुक इतना इंपॉर्टेंट है। आफ्टर जॉन गॉस्पल या गॉस्पल्स के जो बुक्स है, जो सुसमाचार के बुक्स है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य बुक है रेवलेशन। बाइबल कहता है जिस ये बुक जब पढ़ेंगे आप, ये आशीषित रहेंगे। देखो ये बुक ही पढ़ना आशीषित है, इतना स्पेशल बुक है। क्योंकि अगर बाइबल कहता है ये पूरा बुक है, बहुत बार बाइबल में 66 बुक्स है, लेकिन आशीष कभी मिले बोल रहे यहाँ पर, जब प्रकाशित वाक्य बुक जो पढ़ते हैं उनको एक स्पेशल आशीष है करके बाइबल कहता है। और ये मत बोलना कि मैं नहीं समझता हूं, आप समझेंगे क्योंकि वहां पर समझने के लिए लिखा गया है। यीशु समझने के लिए, आपको बताने के लिए ही लिखा है, और यूहन्ना को सौंपा है इस बातों को कि आप समझे स्वर्ग के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में, कलीसिया किस किस प्रकार के कलीसिया है। स्माइरना सतावट से गुजरा हुआ कलीसिया, बहुत ही तकलीफों से गुजरा हुआ कलीसिया। अब देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना है मसीह जीवन में, मसीह के बारे में लोगों को जब बता रहे हैं। यहां पर प्रकाशित वाक्य में खुलासा लिखा है कि उसके मरने के बारे में और जी उठने के बारे में। प्रियो, उन दिनों में आप याद रखिए 300 साल से पहले, यीशु मसीह के 300 साल से पहले, किंग अलेक्जेंडर, एम्परर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है उनको? सिकंदर। आप लोग सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर मसीह यीशु से 300 साल पहले थे, और सिकंदर का जो पिता था, जिनका नाम फिलिप सेकेंड था, वो बहुत कोशिश किया कि दुनिया को जीतने के लिए, लेकिन आधे में मर गया। तो उसका बेटा उस जिम्मेदारी को उठाया, और कहा जाता है कि पूरा दुनिया को उन्होंने खास करके ऑलमोस्ट सिकंदर जीत लिया था। और सिकंदर वही था, वो सिकंदर ने अपने एक जनरल को, जिसका नाम लैसीमेंस कुछ है, तो उसको कहा कि भाई तू जाके स्मायरना में एक ब्यूटीफुल सिटी बना, क्योंकि वो एक ऐसा हार्बर है, वो वैसा जगह है जहां से कनेक्शन होता है 2 देशों का, यूरोप और एशिया खंड का, और बहुत ही नैरो वे था और बहुत बड़ा सिटी था। तो ब्यूटीफुल सिटी, उसको कहा जाता था फ्लावर सिटी। आज भी आप देखते हैं कि मैं बता रहा था कि आपने देखा होगा, जब मैंने अभी तस्वीर दिखाया उसका, कि वो पूरी तरह से किस तरह से इतना अच्छा सिटी हो गया है। ऑलमोस्ट 3 लाख लोग अब रहते हैं आज के जमाने में। मेरे ख्याल से उस वक्त जब पौलुस था, जब पतरस था, उस वक्त ऑलमोस्ट 1 लाख लोग 3 लाख नहीं, 3 मिलियन, मतलब 30 लाख लोग आज के जमाने में। उस जमाने में करीब 10 लाख लोग वहां पर रहते थे, और अच्छा कलीसिया था, लेकिन सतावट बहुत था। सीजर वहां पर रूल करता था। हम लोग यहां पर देखते हैं कि अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया से आ रहा था, मैसिडोनिया के सारे जो ग्रीस गॉड्स है, ग्रीक के जो देवता है या देव है, उनको लेकर आया। उनके लिए बहुत बड़े बड़े मंदिरें बांधे वहां पर, और बहुत चलन था, बहुत वहां पर गॉड्स था। आप लोग देखो वहां पर और एक बात लिखा है कि भाई ज़्यूस का टेंपल उन्होंने बनवाया। ज़्यूस ये वही व्यक्ति है जो आप देखते हैं, मैं यहां पर बोलता हूं कि ज़्यूस जो है कि वो उसका जनरेशन को गॉड्स बनाया, उसके जनरेशन को भगवान बनाया, या देवी देवता बनाया, या देव देवता बनाया, देवी देवताओं को बनाया। उनका 12, आप देखिए अच्छी तरह से इस बात को सुनिए, 12 लोगों को उनके जनरेशन में, उनके जो पीढ़ी में 12 लोगों को उन्होंने क्या किया, गॉड्स करके बनाया। और सभी लोग सुपरनैचुरल, मतलब दैविक रीति से है करके ये साबित किया गया, या साबित करने की कोशिश कहानियां लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका ये बात मानना था कि ज़्यूस जो है, ज़्यूस जो गॉड है, ज़्यूस जो गॉड है, वो सारे थंडरिंग का, रेन का, और सारे आग का परमेश्वर है, और सारे आशीषों का परमेश्वर है। और उसकी मां जो रेहा थी, ज़्यूस का जो मां था रेहा, वो कैसे पैदा हो गई? आसमान और धरती मिलने से, उनके बीच में मिलने से, आसमान यानी स्काई एंड अर्थ,
मिलने से इनके द्वारा रेहा पैदा होगी। और रेहा का जो पुत्र था जुइस था, और जुइस के खानदान में 12 लोग थे, 12 लोगों को भी देवी देवता बोला है। उसमें वहां पर कई नाम है, अपोलोस भी एक नाम है उसमें, अपोलोस भी आप सुनता होगा, अपोलोस बाइबल में भी सुना है, वो भी एक बेटा या उनका था खानदान में। तो सभी, एक बेटी भी था, वो भी गॉड गॉडेस बने, देवी देवताएं बने। तो 12 याद रखे, 12 आज के तारीख में आप याद रखें कि वही बात कैथोलिक में आप देख रहे हैं। कैथोलिक लोग कहां से आए? रोम से। अलेक्जेंडर का कौन सा गवर्नमेंट को लेकर आया? रोम गवर्नमेंट को। रोम को जब लेकर आया, रोम के अंदर जितने देवी देवता होते वहां पर चलन था। जब यीशु मसीह रोम में बहुत तरह से जब प्रचलित हुआ, तो रोम के लोग अपने देवी देवताओं को भूले नहीं, लेकिन ज्यूस को यीशु बना दिया। ज्यूस के जो 12 चेले थे, उसको यीशु मसीह के 12 चेले बना दिए। और उनको अभी भी आप देखो, उनके ऊपर ऐसा एक तारा जैसा या गोल रहेगा, या सेंट्स करके उनको आराधना या पूजा, या उनको बहुत मानते हैं 12 चेलों। लेकिन 12 चेले असली अपने बाइबल के 12 चेले नहीं है। ये 12 चेले वही ज्यूस के जो पीढ़ी थे, 12 लोग, वो लोग थे। तो देखो, वहां पर एक था कि भाई एम्परर ही किंग होगा, एम्परर ही राजा होगा, वहां का जो राजा ही भगवान होगा। तो उस वक्त आप देखते हैं कि अगर यीशु मसीह के बारे में यह प्रचारित किया जाए या प्रचार करें, यीशु ही पहला है, यीशु ही आखिरी है, तो क्या होगा? क्योंकि वही बिगिनिंग है, अल्फा और ओमेगा, उसके सिवा कोई नहीं। मतलब वो शुरुआत है, वो अंतिम है। और इस बात को अगर रोम जाने, तो रोम को क्या होगा बताओ मुझे? रोम बोलेगा अरे भाई वो नहीं हो सकता, ज्यूस हमारा होगा, ज्यूस का 12 जो और भगवान है वो लोग होगा, बाकी लोग नहीं होगा। तो मैं बोलना चाहता हूं कि उन लोग को ये खटकता था बात कि यीशु ही पहला है, यीशु ही अंतिम है। और एक बात किसको खटक रहा था? यहूदियों को। क्योंकि बाइबल कहता है यहूदी भी यीशु मसीह के चेलों के पीछे, यीशु को मानने वाले लोगों के पीछे थे। आप देखते हैं बाइबल में, देखिए यहां पर बहुत सारा कोटेशन है मेरे पास, कुछ कोटेशन है जहां पर यहूदी लोगों ने किस तरह से सताया कलीसिया को। पहले असल में यहूदी लोगों ने स्टार्ट किया, यहूदी लोगों ने ही ये जो रोमियो गवर्नमेंट को चुगली लगाया पहले, और उसको सतावट में से लेकर गए। मैं आपको कुछ बताना, दिखाना चाहता हूं। ये देखो यहां पर एंटियोक में आप लोग लिख के ले सकते हैं। एंटियोक में एक्ट्स चैप्टर 13:50 में 13 अध्याय 50वां वचन में, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 50 वचन में लिखा है, वहां पर सतावट है एंटियोक में। इन और इकोनियम में प्रेरितों का काम 14:25 में भी वहां पर सतावट है। लिस्ट्रा प्रेरितों का काम 14:10 में भी सतावट के बारे में लिखा गया है। शहर थेस्सलोनियंस या थेस्सलोनिका जो शहर था प्रेरितों का काम 17:5 में, वहां पर भी सतावट है। ये देखो सतावट पूरी तरह से, दैट मींस लीगलिज्म एंड रिलीजन प्रोवोक्ड द रीजन फॉर परसिक्यूशन for the Christians, so that the Roman had an idea of thinking that wrath of God have come because of Christians. So उनको क्या लग रहा था उस जमाने में? नीरो राजा भी था, वहां पर भूकंप बहुत होने लगे, महामारी बहुत आने लगा, तो लोग किसको इल्जाम डालने लगे? यहूदी बोले नहीं भाई ये इनके वजह से। रोम लोग क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उनके भगवान लोग का क्रोध है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत तरह से प्रचलित हो रहा है, यीशु मसीह ही पहला है, लास्ट है बोलने वाला, यीशु मसीह पहला और आखिरी है। कैसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग क्रिश्चियन लोग प्रचार कर, इसी वजह से हमारे पर क्रोध आया, करने का एक प्रचार होने लगा, और यहूदी भी उसके पीछे और आग लगाने वाले लोग हो गए। और क्या हुआ? तभी बहुतों को जलाया गया, बहुतों को शेर के मुंह में डाला गया, बहुतों को खत्म किया गया, जिंदा जलाया गया। और एस्केप गोड यानी कि बचा हुआ कौन? किसके ऊपर इल्जाम किया गया? जो यीशु मसीह को सच्चे रीति से आत्मा और सच्चाई में प्यार करते हैं और पूजा करते हैं, उनके ऊपर ही आ गया। क्योंकि तुम एक ही परमेश्वर को बोलते हो, लेकिन हमारे पास तो बहुत परमेश्वर है। और यहूदियों को यह गुस्सा था कि भाई यीशु जिंदा हो गया और अभी भी जीवित है। तो वहां पर पढ़िए, वहां पर लिखा है द वन हु इज फर्स्ट। हम लोग अभी भी पहले ही वचन में फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि पहला और आखिरी, और जो मरा था अभी जिंदा है। और यहूदी लोगों को ये बात खटक रहा था कि यीशु मसीह जिंदा और स्वर्ग गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए यहूदियों को और रोमियो गवर्नमेंट को लीगलिज्म एंड रिलीजन, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटिकली और रिलीजियसली, यानी कि धार्मिकता से भी
दोनों तरीके से क्रिस्ती जनों पर अत्याचार या सतावट आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो वहां पर एक प्रचलन था। अब देखे, मार्कस जब एम्परर था, वहां पर कहा जाता है कि भाई उसका स्टैचू, मार्कस जो सीजर था, जिसको सीजर बोलते हैं या एम्परर बोलते हैं, उसको पूजा करना अवश्य था। वहां पर एक ऐसा दिन मनाया जाता था जहां पर सब लोग आते थे और वहां पर एक इंसेंस चढ़ाते थे। इंसेंस यानी कि खुशबूदार एक छोटा सा केमिकल टाइप वहां पर डाला जाता था, सभी के हाथों ये बोलकर कि सीजर ही भगवान है, वो आखिरी सुप्रीम गॉड है, यानी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट सुप्रीम पावर है, यही सुप्रीम पावर है। और जब डाला जाता तो वहां पर से एक सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट मिला जाता है गवर्नमेंट से कि भाई ये आकर सीजर के पुतले के सामने झुका है और क्या हुआ, ये झुककर प्रणाम किया है और ये इंसेंस, ये परफ्यूम यानी कि ये अत्तर टाइप डाला है और इसका गारंटी दे रहा है कि ये सीजर का आराधना करता है, पूजा करता है। लेकिन उस वक्त दो प्रकार के क्रिश्चियंस थे। कुछ लोग कमजोर थे, भाई वो बोले चलो जाने दो, हम लोग मरने से बचेंगे। लेकिन कुछ लोग बहुत ही कड़क थे, उन लोग बोले नहीं, हम लोग जाएंगे नहीं, या अत्तर वो जो प्रूफ है अत्तर वहां पर चढ़ाएंगे नहीं। प्रियो देखिए किस तरह से सतावट था रोमियो की तरफ से, यहूदियों की तरफ से, हर तरह से। स्मायरना चर्च बहुत ही अच्छा है। स्मायरना चर्च को हम 7 प्रकार से देखेंगे। स्मायरना चर्च को 7 प्रकार से किस तरह से है ना। स्मायरना का नाम ही क्या है, डेथ और परसिक्यूशन, मौत या सतावट कलीसिया पर। क्या प्रकाशन हमें क्या प्रकाशन मिला? दूसरी बात यह मिल रहा है कि यीशु ही पहला है, वही आखिरी है, वही शुरुआत और अंत है, और वो मर गया, अभी जिंदा है, स्वर्ग में है और फिर से आने वाला है, सबसे बड़ी बात। और वहां पर लिखा है कि देख तू जो गरीब है चिंता न कर। एक्सोर्टेशन, प्रोत्साहन की बात है। जो लोग गरीब है, तुम लोग, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, एक्चुअली गरीब थे वो लोग। कुछ लोग जहां पर कलीसिया के लोग थे, एक्चुअली बहुत ही, इवन खाना भी उनके घर में नसीब नहीं हो पाता था, उनको पहनने के लिए भी कपड़ा बराबर नहीं, लेकिन वो बहुत ही मजबूत क्रिस्ती थे। लेओडिसिया कलीसिया के नीचे हम लोग देखते हैं, वहां पर लिखा है कि तू गरीब है, तू, क्योंकि तू अपने आप को क्या कर रहा है, अमीर बोल रहा है। क्योंकि लेओडिसिया जो कलीसिया था बहुत अमीर था, लेकिन स्मायरना कलीसिया गरीब था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि देख तू गरीब है, लेकिन मैं कहता हूं तू बहुत अमीर है। लेओडिसिया कलीसिया कहता है तू अमीर है, लेकिन तू बहुत गरीब है। बहुत पैसा पानी रहने से अमीर नहीं होता है। बहुत गरीब होने का मतलब ये नहीं कि आप यीशु के चेले नहीं हो। वहीं पर परीक्षा है प्रियो। गरीब आप है, लेकिन आपका विश्वास रिच होना चाहिए, अमीर होना चाहिए आपका विश्वास। आपका दौड़ बहुत अमीर होना चाहिए यीशु मसीह के चलने से। हालेलुया, आपका दौड़ बहुत होना चाहिए प्रियो। यहां पर एक रिपोर्ट कार्ड है। पहला हमने देखा कि क्या रिपोर्ट कार्ड है, इट्स अ गुड एक्सोर्टेशन, यानी कि प्रोत्साहन यह है कि तू गरीब नहीं, अमीर है विश्वास में, तू अपने क्रिस्ती दौड़ में अमीर है। और बैड रिपोर्ट सब कलीसिया के बारे में 7 रिपोर्ट है, लेकिन ये कलीसिया के बारे में सिर्फ 6 रिपोर्ट है, क्योंकि बैड रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं आया। मतलब स्मायरना कलीसिया बैड था ही नहीं। अब याद रखिए वो खराब ही नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वहां पर कोई गलत बात स्मायरना के बारे में लिखा नहीं है। अभी रिवॉर्ड क्या है, प्रॉमिस क्या है, वादा क्या है कि जीवन का मुकुट उनको दिया जाएगा। हालेलुया, उनको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। आखिरी में क्या लिखा है कि देखो सुने जिसके पास कान हो, क्योंकि वो लोग दूसरे मृत्यु से बचने वाले। प्रियो, इस जगत में सभी लोग पहला मृत्यु मरेंगे, लेकिन दूसरा मृत्यु आप मरना चाहते हैं क्या? नहीं, हम मरना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चाहे दुख हो, चाहे यीशु मसीह के लिए बहुत से सतावट से गुजरे, फिर भी हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, यीशु के साथ चलते जाएंगे। अगर चलते जाएंगे, अगर आखिरी में मरना भी पड़े तो
बाइबल कहता है कि तुम्हें दूसरा मौत का डर नहीं, क्योंकि दूसरा मौत से तुम जीत जाओगे। हालेलुया। ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, ये सबसे बड़ा बख्शीश है कि आपको प्रभु यीशु में दूसरे मौत को सामना नहीं करने पड़ेगा। बहुत बड़ा वो है मुकुट। प्रियो, बहुत सारे मुकुट के बारे में लिखा गया बाइबल में, और इवन फर्स्ट एंड लास्ट 7 टाइम्स बोला गया। पहला और आखिरी कितने बार बोला गया है? 7 बार। यशायाह नबी, एशिया की किताब में 41:4, फिर से चैप्टर 44 वर्स 6, फिर से चैप्टर 48 वर्स 12, और रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 11, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17 एंड 18, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 8, रेवलेशन चैप्टर 22 22वां अध्याय 13 वर्स यानी कि 13 वर्स 13 वचन। इन सभी में यह लिखा गया यीशु ही पहला है और यीशु ही आखिरी है। प्रेज लॉर्ड। और लेकिन दो जगह पर यानी कि प्रकाशित वाक्य 1:18 और 2 अध्याय 8 वचन में लिखा है कि वो मरा हुआ था, वो जिंदा हो गया। प्रेज लॉर्ड। अब देखते हैं कि वो मरा हुआ था लेकिन अब जिंदा है। कलीसिया, स्मायरना कलीसिया मर गया लेकिन वो फिर से जिंदा हुआ। आप याद रखें, इफिसस कलीसिया क्या हुआ? बहुत ही प्रोमिनेंट था, बहुत अच्छा चल रहा था, बड़ा कलीसिया था, लेकिन वो अपने दुनियादारी में जाने के बाद, अपने गलत इसमें जाने के बाद क्या हुआ? पूरी तरह से आज है ही नहीं। यीशु ने कहा मैं दीवट को निकालूंगा। इफिसस कलीसिया निकल गया, लेकिन स्मायरना आज भी जहां पर 30 लाख लोग रहते हैं, वहां पर कई कलीसिया निर्माण हो गया है, और आज भी वो ब्यूटीफुल सिटी है, आज भी एक अच्छा सा सिटी है, बहुत ही प्रोमिनेंट। यानी कि टर्की में जिसको बोला था इस्तानबुल या अलग अलग जो सिटीज है, 3 बड़े सिटीज में स्मायरना यानी कि इज़मर आज का नाम है, स्मायरना का इज़मर नाम है, जिसको पॉलिटिकल यानी कि नेताओं ने उसको अलग किया, क्योंकि भाई इंग्लिश नाम दिया गया। बोले उन लोगों ने टर्की में बोला नहीं हमको वेस्टर्न नाम चाहिए, और इसीलिए उसको आज के तारीख में स्मायरना को इज़मर कहा जाता है। अब देखिए मायर किस तरह से मिक्सचर किया जाता है। रेसिन्स यानी कि खजूर के जो ये है, सूखने के बाद, अंगूर सूखने के बाद जो रेसिन होता है वो सूखा हुआ अंगूर, और मायर यानी मायर जो है जिसको मैं बोल रहा हूं कि वो दोनों मिक्स करते थे, मिक्स करके लगाया जाता था। प्रियो, उसमें से बड़ा खुशबू आता था। हमारा सतावट के दिनों में प्रियो, मैं बोलना चाहता हूं कि सतावट के दिनों में आपका और मेरा जीवन खुशबू से भर जाता है। जब भी यीशु मसीह ने बोला खुश मानो कि जब सतावट तुम पर आता है, इट्स अ रिजॉइसिंग टाइम। सतावट के टाइम पे संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारा बख्शिश बहुत ही जल्दी तुमको मिलने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इंपॉर्टेंट, वी गो थ्रू सफरिंग, सतावट से जाते हैं, लेकिन हम भागना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, भागना नहीं, लेकिन वहां पर रहकर, सहन कर लगातार अपनी दौड़ को दौड़ना है, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें प्रचार करना। वही पहला है, वही आखिरी है, वो जिंदा है, अभी वो है, जिंदा है। वो मरा हुआ था लेकिन अभी मरा हुआ नहीं, वो जिंदा है। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। देखो, राजाओं का राजा। यही तो बात सीजर मार्कुस को पसंद नहीं था। पॉलीकार्प जो बिशप था, स्मायरना का जो पास्टर था, कौन था? पॉलीकार्प। ये पॉलीकार्प, मैंने पहले कहा कि पौलुस उसको सिखाया जब बचपन में। उसका अगर आप देखते 59 AD से लेकर 161, वो 100 साल से भी ऊपर था। लेकिन जब उसको जलाने लेकर गए तो उसका वो कहने लगा सीजर से या लोगों से, अब मैं कैसे यीशु मसीह को नेग्लेक्ट करूंगा, कैसे मैं यीशु मसीह को यीशु प्रभु नहीं बोलूंगा, क्योंकि वही दे प्रभु ने मुझे चुना और 86 ईयर्स मैंने उसका सेवा किया। देखो, पॉलीकार्प जो बिशप है, पास्टर है, स्मायरना कलीसिया का कितने साल उन्होंने सेवकाई किया? 86 साल। 100 के ऊपर था जब मर रहा था, उसको जिंदा जलाया गया। लेकिन पता है, पूरा क्राउड में, पूरा स्टेडियम में जब जलाया गया था, वहां पर खुशबू फैल गया था, एक खुशबू आ रहा था वो जलने के अंदर से। लोग बुला रहे कैसा, वो मर नहीं रहा था अंदर। एक सोल्जर वहां पर एक बड़ा सा डैगर यानी कि बड़ा सा चाकू टाइप उसके पेट में घुसा रहा और उसको जबरदस्ती मारा। जलने के बावजूद वो मर नहीं रहा था प्रियो। और वहां से खुशबू आ रहा, मायर, एक खुशबू का
स्थान। सतावट के समय हमारे जीवन से खुशबू निकलता है, हम लगातार, उसने कहा कि वो यीशु मुझे 86 ईयर्स जिसको मैं सर्व किया, जो मेरे लिए मरा और मेरे लिए हमेशा मुझे संभाला और मुझे दैविक ज्ञान दिया, दर्शन दिया, बड़े बड़े चंगाई किया, उसको यीशु मसीह को मैं कैसे नकारूं। आप मुझे बिंदास जला दो और मैं जलने के लिए तैयार हूं प्रियो। लेकिन वो जलते वक्त भी मरा नहीं। वो जो बाजू का सैनिक था उसको जबरदस्ती चाकू, बड़ा सा चाकू उसके पेट में घुसाड़ दिया गया, उसके अंदर घुसाड़ कर उसको मारा गया। प्रियो, ये जो पॉलीकार्प डिसाइपल पतरस का ही था। पौलुस तो उसको पढ़ाया, लेकिन डिसाइपल किसका था? पतरस का था। वो बहुत अच्छा फ्रेंड भी था पतरस का। कहा जाता है पतरस का बहुत अच्छा फ्रेंड था। प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें हमें बहुत अच्छी तरह से सीखना है। यहां पर मैं क्राउन्स के बारे में बात करना चाहूंगा कि कितने प्रकार के क्राउन है। यहां पर 5 प्रकार के क्राउन्स है जो हमें प्रभु यीशु मसीह वादा करता है। लेकिन मेरे ख्याल से उससे पहले मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि स्माइरना कलीसिया 10 दिन के बारे में बात कर, वहां पर लिखा है 10 दिन, पढ़िए जरा वो 10 दिन के बारे, लेकिन 10 दिन वहां पर लिखा है 10 दिन के बारे में। पढ़िए 10 दिन क्या है? पीरियड ऑफ 10 days आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेंचुरीज, यानी कि उसको 10 दिन का मतलब है 10 सेंचुरीज, 10 प्रकार के बीच में करीब 300 से भी ज्यादा वर्ष के बीच में जो जो राजा है और वो राजा किस तरह से सताया, वो स्मायरना कलीसिया को दर्शाता था। डेथ, मौत या सतावट बहुत गंभीर रीत से। अगर सतावट के बारे में आप बोला जाए तो 2 प्रकार का सतावट है प्रियो। ये सतावट अभी नहीं आया, ग्रेट सतावट, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। व्हाट वी आर फेसिंग इज नाउ जस्ट ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन का अर्थ क्या है? तिसलियस करके उसका एक वर्ड है ग्रीक में, और वहां पर उसका मतलब है प्रेशर, प्रेसिंग फ्रॉम एवरी साइड, यानी कि बहुत सारा दबाव सारी ओर से, दुख भोगना, लोगों से ताने सहना यीशु के लिए चुप कर यीशु के पास चर्च को जाना, और लोगों के बीच में आपके दोस्त आपको बुरा भला कर रहे क्योंकि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। आपको बहुत से बातों को त्यागना है क्योंकि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे। वो सब दुख है। कभी कभी बिना बोले आपको सताया जाता है, नाम रखा जाए, बदनाम किया जाता है, वो भी सतावट है, वो ट्रिब्यूलेशन है। लेकिन असली दूसरा जो ट्रिब्यूलेशन जो है वो है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, जो 7 साल के बीच में आने वाले प्रिय यीशु मसीह के दूसरे आगमन के मिलेनियम आने से पहले होगा। वो बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही खतरनाक, यानी कि 3.5 साल होगा, 7 वर्ष के बीच में 3.5 साल, उसको बोलता है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। लेकिन हम देखते हैं एक 300 साल किस तरह से सतावट आया जो स्मायरना कलीसिया को दर्शाता है। 54 to 68 एडी में नीरो सताया, जिसके अंदर पतरस और पौलुस को मारा गया। 95 to 96 एडी में डोमिटियन एम्परर, जहां पर यूहन्ना तब पैटमोस आइलैंड में था, पैटमोस के समुद्र के बीच में जो जमीन था उसके अंदर, यहां पर जहां पर वो बंदी बनाया गया था पैटमोस, उस वक्त कौन राज्य कर रहा था? डोमिटियन। तभी भी सतावट था। 104 से 117 तक ट्राजन करके एक एम्परर था। 161 to 180 के बीच में मार्कस ऑरेलियस 16th एम्परर, यानी 16वां राजा, जहां पर पॉलीकार्प को जिंदा जला गया। 161 से 180 के बीच में पॉलीकार्प, जिसके बारे में अभी मैं बताया था, उसको जिंदा जला गया था। 200 से 211 तक सेप्टिमस सीवरस, वो भी बहुत कलीसिया को सताया, बाइबलों को जलाया गया, बहुत सारे बातें हो गई। 235 to 237, 235 से 237 तक मैक्सिमिनस एम्परर था, वो भी बहुत सारे सतावट को लेकर गया।
249 टू 251 डिसियस था, वो भी एम्पर सतावट को लेकर आया। 257 टू 260 वैलेरियन, वो भी एक एम्पर था। 270 टू 275 ऑरलियन, वो भी एक एम्पर था जो सतावट में लेकर गया। 303 से 313 तक डाइक्लोटियन जो एम्पर था, वो भी बहुत बड़ा सतावट को लिया। 10 एम्पर लोग, यानी कि 10 दिन का मतलब है ये 10 राजा जितने साल रेन किए, रूल किए या राज्य किए, ये सभी ने कलीसिया को सताया। और ये स्मार्ना कलीसिया को दर्शाता प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। So important. We don't know what is tribulation still, but those people, they went through those kind of tribulation. But the great tribulation is coming. वो लोग इस सतावट से गुजर गए। हम 2000 साल में है, 20वीं सदी है। 20वीं सदी में आपको यकीन हो, ये 10 राजाओं ने जितनों को मारा, कहा जाता है कि 5 मिलियन लोग को मारा। लेकिन 20वीं सदी में 5 मिलियन, एक ही 20वीं सदी मतलब एक ही 100 सदी में, ये 20वीं सदी में 90 मिलियन 2016 में मारा गया। सारे देखो इतने राजाओं, 10 दिन का जो सता, या 10 अलग अलग प्रकार के राजाओं ने जितनों को 5 मिलियन को मारा। लेकिन 20वीं सदी में 90 मिलियन को मारा गया और लगातार मार रहे। सबसे ज्यादा सता आ रहा है, सबसे ज्यादा क्रिस्ती मर रहे हैं प्रियो। आज हर एक मिनट में क्रिस्ती मर रहा है, हर एक मिनट में हर एक क्रिस्ती बहुत तकलीफों में जा रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि ढाढ़स बांध, मैं तुझे जीवन का मुकुट देने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सो गुड। तो हम देखेंगे 5 प्रकार के क्राउन, मुकुट हमें देने जाना है। एक तो स्मार्ना कलीसिया को वादा किया गया कि दूसरे मौत से तुम्हें सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें जीवन का मुकुट दिया जाएगा। और लेकिन पूरे बाइबल में हम लोग देखते हैं 5 प्रकार के क्राउन बाइबल कहता है, न्यू टेस्टमेंट में, नया नियम में। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 2:10 में सफरिंग के बारे में, जो स्मार्ना कलीसिया का 2:10 में स्मार्ना कलीसिया जो सतावट का है, जो जीवन का मुकुट देने के बारे में कहा जा रहा है। क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट, 2 तिमोथी 4:8 में। जो लोग मसीह यीशु का उपस्थिति को प्यार करते हैं, उनको धार्मिकता का मुकुट दिया जाएगा, उसकी उपस्थिति को प्यार करने वाला। क्राउन ऑफ ग्लोरी, यानी कि महिमा का मुकुट, 1 पत्रस 5:4 में, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के जो शिप थे, यानी कि भेड़ थे, उनको आप खिलाया, आप उनकी सेवकाई किया, इसलिए आपको महिमा का मुकुट दिया जाएगा। और क्राउन ऑफ इनकरप्टिबिलिटी, यानी कि नाश नहीं होने वाला मुकुट तुम्हें दिया जाएगा, 1 कुरिन्थी 9:25 में, क्योंकि आप लगातार विश्वास में, जो यीशु मसीह के विश्वास में दौड़ में चल रहे हैं और लगातार दौड़ रहे हैं। और क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आखिरी खुशियों का मुकुट, खुशी का मुकुट, आनंद का मुकुट, 1 थिस्सलुनी 2:19 में, क्योंकि आपने बहुतों को यीशु मसीह के लिए जीता है, यीशु मसीह के अंदर लोगों को आपने लाया है, जितना प्रचार करके इवेंजलिज्म करते हैं। In fact, Revelation is a book of evangelism. You should evangelize with the book of Revelation. आप, ये अच्छा किताब है रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य किताब, जो लोगों को सुसमाचार कर सकते हैं, सुसमाचार जैसा किताब है, लोगों को बताना चाहिए। Praise the Lord. So many things I wanted to share. आप देखते हैं बाइबल में मायर कलीसिया के बारे में, परफ्यूम के बारे में लिखा गया, Psalm 45:8, और यीशु मसीह के शरीर के ऊपर लगाया गया यूहन्ना 19:39 में। एक्सोडस 30:23 में प्रीस्ट जो याजक थे उनके ऊपर लगाया जाता था ये परफ्यूम या इत्र। एस्तर के टाइम पे एस्तर या वो जवान लड़कियों को लगाया गया, क्योंकि पवित्रता के लिए, पवित्र करने के लिए। और फिर से मैंने कहा कि ये दवाई के रूप में भी इस्तेमाल होता था। प्रियो, स्मार्ना कलीसिया के जैसे जीवन, हमारे जीवन में सतावट आ जाती, जो भी बातें आ जाती है, हमें एक बात याद रखना है कि हमारे लिए दवाई है। बहुत से बार हम तकलीफों से, परीक्षाओं से डरते हैं, लेकिन परीक्षा आने के बाद ही हमारा सच्चा खुशबू हमारे अंदर से निकलता है। परीक्षा आने के टाइम पे ही हमें समझ में आता है कि घावों को कैसे मरहम किया जाए। जब आपके ऊपर दुख आता है, आपके ऊपर
महामारी आता है या सतावट आता है, बीमारी आता है, आप वो जो दुख से जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है उस दुख का, और इसलिए लोगों के बीच में आप सेवकाई कर सकते हैं, लोगों को उसके दुख के बारे में समझ सकता है, लोगों का दुख समझ सकते हैं, लोगों का बीमारी समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी उस बीमारी से गए, आप भी उस सतावट से गए, आप भी उस तंगी में गए और चमत्कार को पाया है। तभी ही जब आप मुश्किलात से जाते हैं तो लोगों को आप सेवा कर सकते हैं, बोलते नहीं मैं ऐसा गया, लेकिन देखो आपके लिए भी ये सुसमाचार है कि दुख होगा, लेकिन आप खुशबू की नाई फैलेंगे और चमकेंगे तारों की नाई, और आपको सांत्वना मिलेगा। यीशु ने कहा घबराना नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं जगत के अंतिम समय तक। वो यीशु सतावट के टाइम पे और नजदीक रहने वाला, दुख के समय, परीक्षाओं में, जो सतावट या जो मुश्किलात में, घर, रिश्तेदार, दोस्त, कंपनी, बॉस, इन सभी से हम सतावट मिलता है कलीसिया के लोगों को, विश्वासी लोगों को। लेकिन ढाढ़स बांध, क्योंकि तुम्हारा मुकुट जीवन का तुम्हारे पास आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Jason, come and stop it. Come and stop it. Okay. Take it.